हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हरियाणा में निवासी अपनी भेड़ बकरी पालन के लिए या सूअर पालन के लिए पशुपालन विभाग से लोन ले सकते हैं। क्या क्या इस स्कीम के प्रोविज़न है, इस वीडियो में देखते हैं हम कम्प्लीटली। तो सबसे पहले ये स्कीम है इस्टेब्लिश करने के लिए पिगरी शिप या गोट यूनिट के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हम, जिसके लिए भी 2025-26 में 50 लाख का बजट अलोकेट किया गया है, आवंटन किया गया, यानी कि स्कीम के लिए 50 लाख सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो हम इससे रिलेटेड कुछ जरूरी चीज़ें समझते हैं, जैसे कि इसमें कितना टारगेट है हमारा। जैसे कि पिगरी यूनिट के लिए हमारे पास, जिसमें 25% की सब्सिडी है, उसके लिए टोटल टारगेट है 40, और शिप गोट यूनिट के लिए जिसमें 25% की सब्सिडी है, उसके लिए टारगेट है 160 का। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जैसे ही सरल पोर्टल पे इस दिए गए टारगेट से 5 गुना टाइम एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो डिप्टी डायरेक्टर सरल पोर्टल को क्लोज करवा सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं हम इस स्कीम में फ़ायदा क्या है। इस स्कीम में आपको सरकार द्वारा 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि 2 तरीके से दी जा सकती है। 3 महीने के बाद इस्टेब्लिश करने के बाद, या तो उसके सब्सिडी के द्वारा आपका लोन माफ़ हो जाएगा 25%, या अगर आपने लोन पहले ही पे कर दिया है तो 25% की सब्सिडी आपको बाद में मिल जाती है। देखते हैं कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट इसके द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिगरी यूनिट के लिए 10 फीमेल और 1 मेल के आप यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें टोटल आपको 1 लाख रुपये लोन मिलेगा, जिसमें 25% आपके माफ़ हो जाएंगे। देन शिप यूनिट में आपको 98,000 का लोन दिया जाएगा, जिसमें 24,500 यूनिट माफ़ हो जाएंगे। शिप में आपको 15 भेड़ और 1 मेल भेड़ दिखाना पड़ेगा, 15 फीमेल और 1 मेल। सेम गोट में भी 15 फीमेल और 1 मेल रहेगा, जिनकी एज रहेगी 12 से 8 महीने, और गोट यूनिट में 12 से 8 महीने, और पिगरी यूनिट में कहें हम 8 से 11 महीने का आप दिखा सकते हैं पशु। और गोट यूनिट के लिए आपको टोटल 98,000 दिए जाएंगे, जिसमें कि आपके 24,500 माफ़ हो जाएंगे। हम आगे देख लेते हैं कि इस स्कीम को अवेल करने के लिए, अच्छा, इसके लिए आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा इस बैंक से लोन लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बैंक इंश्योरेंस मांगते हैं। तो अगर तो सरकारी इंश्योरेंस चल रही होगी तो आप सरकारी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने लेवल पे प्राइवेट करवा सकते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। एलिजिबिलिटीज़ को हम देख लेते हैं कि सरल पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। तो सरल पोर्टल पे देखिए, इसके लिए 18 से 60 साल का व्यक्ति होना चाहिए, और सरकार वैसे अनएम्प्लॉयड मांग चाहती है इसके लिए ज़्यादातर। और आपको बैंक से एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अगर आप एक बार लोन अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद 7 साल तक आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि 7 साल तक आप इस स्कीम से रिलेटेड कोई दोबारा लोन नहीं लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने पशु कहीं और रखे हैं और यूनिट कहीं और एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो ऐसा चल सकता है, बट वो एरिया हरियाणा का ही होना चाहिए, विद इन स्टेट ऑफ हरियाणा ओनली। देखिए, प्रोसेस क्या रहेगा इसके लिए। स्कीम के लिए आपको सरल पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और एनओसी फ्रॉम कंसर्न्ड सर्विस बैंक। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन आपकी पशुपालन विभाग तक पहुंच जाएगी, और पशुपालन विभाग आपकी पूरी मतलब उस फाइल को देखने के बाद वो कंसर्न्ड जो आपके एरिया का बैंक है उससे आपको एप्लीकेशन भेजेगा, और वहाँ से बैंक आपको फिर एक लोन के लिए डेट देता है। और उस डेट पर आप पूरी पशुपालन और बैंक की एक टीम, जिसके ये मेंबर हैं टोटल, सब डिविजनल वेटरनरी सर्जन, फाइनेंशियल बैंक और एक पशुपालन विभाग से संबंधित वीएलडीए, ये आकर आपकी डेयरी को देखेंगे, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे पशुओं का, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो करके आपकी फाइल को कंप्लीट करवा देंगे, जिसे आपको सबमिट कराना होगा बैंक को और पशुपालन विभाग को। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद आपके खाते में आपका लोन आ जाएगा, जिसे बैंक जिसकी किस्तें बांध देता है, और आप इसे कंप्लीट करा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।